हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। हम मुहावरा पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। मुहावरा देखने जा रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है दोस्तों, और यहीं से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम मुहावरा। अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होना का अर्थ बताना है दोस्तों। अंगद का पैर होना, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा अत्यंत दृढ़ होना। अत्यंत दृढ़ होना। जब माता सीता की खोज में अंगद लंका जाते हैं दोस्तों, अंगद जी लंका जाते हैं, तो वहाँ के सभी वहाँ के सभी राक्षस उनके पैर को नहीं उठा सकते, नहीं उठा सके। यहाँ तक कि रावण भी नहीं उठा सकते। लेकिन जब रावण उनके पैर को उठाने के लिए गए तो भगवान अंगद क्या कह दिए कि मेरे पैर में ना आओ, आप श्री राम जी के पैर में जाओ, ऐसा करके बोल दिए दोस्तों। तो इस प्रकार उसका जो ताकत है वह दृढ़ रहा दोस्तों। इसी को बोलते हैं अंगद का पैर होना। अगस्त्य का समुद्रपान। अगस्त्य का समुद्रपान का अर्थ बताना है दोस्तों। असंभव या दुष्कर कार्य करना। अगस्त्य का समुद्रपान करना का अर्थ होता है असंभव या दुष्कर कार्य करना। अभिमन्यु मरण। अभिमन्यु मरण। अभिमन्यु मरण का अर्थ होता है दोस्तों धोखा देकर हत्या करना। अभिमन्यु मरण का अर्थ होता है धोखा देकर हत्या करना। अभिमन्यु को चक्र में घेर कर, धोखा देकर घेर देते हैं दोस्तों, और धोखा देकर ही उनको मारते हैं अभिमन्यु को। इसीलिए बोलते हैं अभिमन्यु मरण मतलब धोखा देकर हत्या करना। उर्वशी होना। उर्वशी होना। उर्वशी अति सुंदर थी दोस्तों, तो ये उर्वशी होना मतलब अति सुंदर होना। एकलव्य की गुरु भक्ति। एकलव्य की गुरु भक्ति मतलब अप्रतिम शिष्य। अप्रतिम शिष्य मतलब उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा। गुरु के प्रति सब कुछ समर्पित कर दिया था एकलव्य जी ने। एकलव्य जैसी गुरु भक्ति माने अप्रतिम शिष्य। कर्णदानी। कर्णदानी मतलब महादानी। आप जानते हो दोस्तों कर्ण जी क्या थे? महादानी थे। महादानी थे। उनके कानों से कुंडल मांग लिए थे। एक बार उनके कानों से कुंडल भी मांग लिए थे, जबकि जानता था कि वो ये कुंडल से ही मेरा जीवन है, कुंडल से ही मेरा जीवन अभी बना हुआ है, ऐसा करके जानते थे। फिर भी वे दान के रूप में दे दिए। दान के रूप में दे दिए कर्ण जी ने। तो एक कर्णदानी। कर्णदानी मतलब महान दानी, महान दानशीलता। गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान, यदि आप गीता पढ़ते हो, गीता का ज्ञान अर्जित करते हो, तो वे संपूर्ण ज्ञान के बराबर होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण ज्ञान के बराबर होता है। गोवर्धन धारण करना। गोवर्धन धारण करना, जन कल्याण के लिए आपदा का सामना करना। जन कल्याण के लिए आपदा का सामना करना। भगवान श्री कृष्ण क्या किए थे दोस्तों? गोवर्धन को धारण कर लिए थे अपनी छीनी अंगूठी में। अपनी सबसे छोटी अंगूठी में, अंगूठी में क्या किए थे? जन कल्याण के लिए पर्वत को उठा दिए थे। जब इंद्र जी भयानक रुद्र रूप में आ गए थे, तो रुद्र रूप में आ गए थे तो बाढ़, भूकंप ये सब ला दिए थे दोस्तों। ज़्यादा पानी गिरने की वजह से उनके गांव में पूरा पानी पानी हो गया था। तो वे क्या किए? वे क्या किए? छीनी उंगली में पर्वत को उठा दिए। तो वहाँ उसी जो एरिया में उठाए थे, जिस एरिया में उठाए थे उतने एरिया में वहाँ के गांव वाले बसे थे, वहाँ रह रहे थे। जटायु मरण। जटायु मरण मतलब कर्तव्य करते हुए मृत्यु होना। कर्तव्य करते हुए मरना जटायु मरण कहते हैं। दशरथ वाणी। दशरथ वचन। दशरथ वाणी भी बोल सकते हैं दोस्तों, दशरथ वचन भी बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? अड़िगवाणी। अड़िगवाणी। अड़िगवाणी है दोस्तों। दशरथ वचन मतलब अड़िगवाणी। दशरथ वचन। दशरथ वचन का अर्थ होता है अड़िगवाणी। अड़िगवाणी का अर्थ होता है दोस्तों जो अपने वचन से परे ना हो। परे ना हो मतलब अपने वचन पर स्थायी रूप से रहे। मैं ये बोल दिया तो ये होना चाहिए, ऐसा। ये है अड़िगवाणी।
जैसे भगवान राम को वनवास के लिए बोल दिया तो वनवास ही चले गए, ऐसा। ये है दशरथ वचन। धर्मराज होना, धर्मराज होना का अर्थ होता है सत्यभाषी होना, सत्यभाषी होना। धर्मराज होना मतलब सत्यभाषी होना। आप देखो दोस्तों, जब पांच पांडव जब पासा खेलते हैं तो भी वे सत्यवादी ही रहते हैं, रामराज होना मतलब धन धान्य से संपन्न होना। रामराज होना का अर्थ होता है दोस्तों धन धान्य से संपन्न होना। राम कहानी का अर्थ होता है दोस्तों आप बीती। राम कहानी का अर्थ होता है आप बीती। रावण होना मतलब प्रकांड ज्ञानी होना। रावण बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। वे अहंकार में जाकर ही समापन हुआ उनका समापन हुआ अहंकार के कारण। राहु ग्रहण का अर्थ होता है दोस्तों महान संकट आ जाना, महान संकट आना। राहु ग्रहण का अर्थ होता है महान संकट आना। रुस्तम होना का अर्थ होता है दोस्तों अतीव शक्तिशाली होना, अतीव शक्तिशाली होना होता है दोस्तों। रुस्तम होना का अर्थ होता है अतीव शक्तिशाली होना। युधिष्ठिर होना अत्यंत सत्यप्रिय होना। देखें दोस्तों, जस्ट लक्ष्मण की भातृभक्ति, निस्वार्थ भातृ सेवा होता है दोस्तों। जब भगवान राम और माता सीता वनवास जाते हैं तो भगवान लक्ष्मण सेवा के लिए जाते हैं ना, भगवान लक्ष्मण सेवा के लिए जाते हैं, तो वे निस्वार्थ भक्ति के रूप में जाते हैं, निस्वार्थ रूप से भक्ति करते हैं। विभीषण होना का अर्थ होता है दोस्तों भातृद्रोही होना। भातृद्रोही कैसे हुआ दोस्तों? जैसे रावण का भाई है विभीषण रावण से पृथक हो गया, अलग हो गया, यानी कि राम के दल में आ गए, इसीलिए बोलते हैं भातृद्रोही होना। विभीषण होना मतलब भातृद्रोही होना, उनके भाई का साथ नहीं दिया, वह अपने भाई का साथ नहीं दिया। वेद वाक्य का अर्थ होता है दोस्तों प्रामाणिक तथ्य होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वेद वाक्य का अर्थ होता है प्रामाणिक तथ्य। श्री गणेश करना का अर्थ होता है दोस्तों शुभारंभ करना। मैं अपने दुकान का श्री गणेश किया, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। तो कई लोग पूछते भी हैं कि आपके घर का ओपनिंग कब है या श्री गणेश कब है, ऐसा बोलते हैं। आपके दुकान का श्री गणेश कब है, ऐसा पूछते हैं ना दोस्तों। तो उसी को बोलते हैं शुभारंभ करना, इसी को बोलते हैं उद्घाटन, बोल देते हैं उद्घाटन। समुद्र मंथन मतलब दुष्कर कार्य। समुद्र मंथन का अर्थ होता है दुष्कर कार्य। समुद्र मंथन मतलब दुष्कर कार्य। सीता सावित्री होना मतलब अनन्य पतिव्रता। सीता सावित्री मतलब अनन्य पतिव्रता। सीता सावित्री का अर्थ होता है दोस्तों अनन्य पतिव्रता होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सीता सावित्री, इसका एक आशय ऐसा लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे भगवान राम और माता सीता और भगवान लक्ष्मण सभी लंका जीत कर घर आते हैं, तब उनके राजपाट संभालने और जो गांव वाले हैं वे दुनिया भर के उन पर लांछन लगाते हैं दोस्तों माता सीता पर। तो क्या करती है, वो आग पर कूद जाती है, यदि मैं गलत हूँ तो मेरे को भस्म कर दें, ऐसा करके तो वे आग पर कूद जाती है, तो कुछ नहीं होते हैं दोस्तों। वैसे ही धरती माता फट जाए, ऐसा करके बोलते हैं, यदि मैं गलत हूँ तो धरती माता फट कर मुझे समाहित कर ले, ऐसा करके बोलते हैं, तो भी नहीं मानते हैं दोस्तों वे लोग। तो यही है दोस्तों अग्नि परीक्षा, सेम अग्नि परीक्षा जैसे है अनन्य पतिव्रता। ये सती सावित्री मतलब अनन्य पतिव्रता। सोने का मृग जब माता
माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के लिए जाते हैं दोस्तों, तब माता सीता को एक सोने का मृग दिख जाता है। सोने का मृग जो कि छलावर आते हैं दोस्तों, जो कि छलावर आते हैं। सोने का मृग कभी देखे दोस्तों? नहीं होता है सोने का मृग। तो सोने का मृग देख लेते हैं तो भगवान लक्ष्मण से वे जिद करने लग जाते हैं कि मेरे को चाहिए सोने का मृग, मेरे को चाहिए, ऐसा करके। तो क्या करते हैं, जाते हैं उधर, तो क्या होता है दोस्तों, घोर छलावा हो जाते हैं उनके साथ। माता सीता को उठा लेते हैं रावण। तो इस प्रकार होते हैं दोस्तों सोने का मृग मतलब घोर छलावा। हनुमान की भांति सेवक, हनुमान की भांति सेवक होना मतलब अनन्य समर्पित सेवक होना, अनन्य समर्पित सेवक होना। हनुमान की भांति सेवक होना मतलब अनन्य समर्पित सेवक होना। भगवान हनुमान जब भगवान भरी दरबार में थे तो विभीषण क्या बोल दिए थे दोस्तों कि क्या हनुमान तेरे मन में भी राम और माता सीता बसते हैं, ऐसा करके बोल दिए थे। तो भरी दरबार में क्या किए भगवान जो हनुमान है वो भगवान हनुमान क्या किए, अपने छाती को चीर दिए, जिसमें माता सीता और भगवान राम ही थे। भगवान राम और माता सीता ही थे। जब विभीषण ने उन्हें चुनौती दे दी कि क्या आपके तन मन सब जगह आपके राम हैं, माता सीता है, बसते हैं, ऐसा करके बोले, तो भगवान हनुमान अपने छाती को चीर कर दिखा दिए कि ये देखो मेरे तन मन सब जगह भगवान राम और माता सीता बसते हैं, ऐसा करके। तो इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में आशा करता हूँ आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हम इसी प्रकार नई जानकारी प्रदान करते रहें और निरंतर रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।